पूर्वी तट पर और अब फिर पश्चिमी तट पर तूफान की दस्तक। प्राकृतिक आपदा इस रूप में अपना असर दिखा रही है। महाराष्ट्र के अंदर कैसे इंतजाम थे और जो कुछ आशंकाएं जाहिर की जा रही थी इस तूफान की गति को लेकर, इसकी तीव्रता को लेकर, क्या उसके मुताबिक जो इंतजाम किए गए थे उनका कितना फ़ायदा मिला? महाराष्ट्र के अंदर जो आपदा नियंत्रण का काम है वो किस रूप में अब देखा जा रहा है इस तूफान के आने के बाद में? सिद्धार्थ भट्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी महाराष्ट्र मुंबई से। सिद्धार्थ जी, कल भी आपसे बात हुई थी और बताया जा रहा था कि तमाम इंतजाम किए गए हैं। आज इस तूफान की जो तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी, इसका वेग कितना था और किस रूप में महाराष्ट्र सरकार के जो इंतजाम हैं वो उसमें कारगर साबित हुए? बात करें अगर तूफान से बंबई को खतरा टल गया है और तूफान यहाँ से आगे रायगढ़ की तरफ निकल गया है और तूफान से किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और बंबई पूरी तरह से सेफ रहा तूफान से। इसलिए रहा कि तूफान का जो गति थी वो जब यहाँ तक पहुंचा, बंबई तक आया तो काफी धीमी गति हो गई थी और काफी धीमी गति से वो यहाँ से बंबई से होता हुआ आगे बढ़ गया है और किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और बंबई की जनता ने और बंबई की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने शुक्रिया अदा किया कि ये तूफान ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जी हाँ जी जी, अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां पर मौसम का मिजाज अब क्या? क्योंकि मौसम का मिजाज अभी यह है कि अभी लगातार बरसात चल रही है। तूफान के मतलब जिसको कहते हैं तूफान के बाद का आफ्टर इफेक्ट है कि लगातार बरसात चल रही है, कभी झमाझम हो रही है और कभी हल्की बूंदाबांदी चल रही है। लेकिन ये आप देखिए कि दोपहर 2-2:30 बजे से ये लगातार बरसात चल रही है। जब से तूफान की एंट्री हुई महाराष्ट्र में और बंबई में खासतौर से, तब से ही बरसात चल रही है और इस समय भी मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है और बरसात की लगातार अब इस समय बूंदाबांदी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि देर रात तक बरसात चलती रहेगी। ये मौसम विभाग का ये बयान है। जहां तक सरकार की जो तैयारियां थी वो काफी अच्छी थी। एनडीआरएफ की 15 टीमें लगातार सचेत थी और मुस्तैद थी सभी जगह पे। नेवी की भी कुछ टीमें जो थी लगातार मौजूद थी और सचेत थी और इसलिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तूफान की गति इतनी धीमी हो गई थी इसलिए कोई बहुत ज्यादा मतलब नुकसान नहीं हो पाया। प्राकृतिक आपदाओं के आगे कितना भी आप तैयारियां कर लो, कितने भी फौज फाटे लगा लो, प्राकृतिक आपदाओं के आगे ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो बचाव में कुछ ज्यादा कारगर साबित हो। लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी बात ये हुई कि तूफान की गति धीमी पड़ी और उसके खातिर जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, जो पालघर में परमाणु बिजली घर और एक थर्मल पावर प्लांट है डुंडाडू, एक वहां के पास में जगह है, उसमें वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और उन्हें एक जिसे कहना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो परमाणु बिजली घर के लिए कल ये कहा जा रहा था कि अगर 115 या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तूफान आया तो बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों जो है बहुत ही सुरक्षित रह गए और इनका कुछ भी वो नहीं हुआ। जी, ये तो मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी उसी तरह का माहौल रहा जैसा कि आप बता रहे हैं मुंबई के संदर्भ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अन्य इलाकों में भी कहीं से महाराष्ट्र में कोई किसी तरह की क्षति की समाचार नहीं आ रहे और लगातार बिल्कुल एक सामान्य सा रहा। और ये पुणे में भी बहुत झमाझम बरसात हो रही है और अभी भी लगातार चल रही है। वहां से जो समाचार मिल रहे हैं और हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं वो इस तरह से। और एक और बात है कि ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ये तूफान की जो बरसात है इससे कुछ फसल को भी फायदा हो सकता है, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है। जी, और यहाँ पे ये जरूर हुआ कि तूफान की जो भी गति थी उसकी एक काफी कम गति रही। उसमें कुछ पेड़ पौधे गिर गए हैं। नवी मुंबई के इलाके में कई पेड़ धराशायी हो गए। कुछ पेड़ तो कहते हैं बहुत पुराने थे, 50-60 साल पुराने पेड़ थे, वो भी धराशायी हो गए। और कुछ मोटरसाइकिलें या जो कोई वाहन बाहर खड़े थे वो हवा के प्रेशर से आगे तक बढ़ गए और कुछ मोटरसाइकिलें गिर गई और कुछ लोगों का तो ये कहना था मोटरसाइकिल थोड़ी सी उड़ी भी दिखी, लेकिन ये सब ऐसा कुछ तो बड़ा नुकसान है वो नहीं हुआ, एक बड़ा खतरा है वो टल गया जिस रूप में आशंका जताई जा रही थी। एक और जानकारी ये मिली है कि बंबई एयरपोर्ट पे एक हवाई जहाज खड़ा हुआ था, उसको भी थोड़ी हवा की गति से थोड़ा सा आगे से रख गया, ये जानकारी मिली है। लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन ये वो उस हवाई जहाज को वापस उसको अपनी जगह पे खड़ा किया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के ये है कि बंबई को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और बंबई ने राहत की सांस ली और बिल्कुल आराम से तूफान यहाँ से गुजर गया। जी, ये तूफान तो गुजर गया। उम्मीद यही है कि इसी तरह से कोरोना का तूफान भी टल जाए महाराष्ट्र के सिर पर जिस रूप में मंडरा रहा है और खास तौर से मुंबई के अंदर।